नमस्कार निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मुद्दा लेकर एगो निकल गई है नया। अब देखिए कि समस्तीपुर में एगो वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में डिप्टी मेयर के सामने ही शराब का पैक बन रहा है, शराब चल रहा है। अब समझिए कि डिप्टी मेयर जो है वो जनसुराज से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब ऐसे में हमको समझ में ये नहीं आता है कि जो सीट्स पर लोग बैठे हैं, जब उनके सामने इतना आराम से शराब परोसा जा रहा है, शराब मिल रहा है, तो फिर बाकी लोग शराबबंदी जो है उस नियम का पालन कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जिन लोगों को शराब पीने की आदत लग गई है उनका आदत कैसे छुड़ाया जाए, उन शराबियों का क्या इलाज है, उन शराबियों का क्या मतलब कहा जाए ना कि सोल्यूशन निकाला जाए जिससे बिहार में शराबबंदी का पालन हो। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, जरा शुरुआत यहीं से करते हैं। चाची कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ घर कहाँ है? डॉक्टर भी छीतर से है। अच्छा ये बताओ दीदी कि यहाँ दारू बंदी हो गई है लेकिन दारू अभियो सब पी ही रहे थे, तो कैसे ही खत्म होते? अब उनके शासन देने पाबले अभियो दारू पिया थे सब। हमरा से मत पूछिए, सब लोग इतना मीडिया वाला भैया है, सबको है तो दारू हम लोग बंद करेंगे। इधर आइए ना। अच्छा ठीक है, नहीं आइए, आप उधरे रहिए। कैसे शराबबंदी होगा? अरे तो हम कहते कहा जाने थी सब कैसे बंद होई। हाँ, अभी पीना छोड़े हैं कि नहीं लोग, से बताइए। कहाँ कोनो छोड़े थे, सब तो लोग पीते हैं। हाँ। पिएला तो पीते हैं। वैसने माहौल है जैसे पहले माहौल था। हाँ, अभी भी शराब पी को इसी नौटंकी करते रहते हैं। हाँ, काहे लोग सुधर नहीं रहे हैं? काहे न सुधरी थी, सरकार सुधरती। हाँ। सरकार बंद कर दी सब दारू, तब न पी लो। अच्छा बताओ चाची, पिए वाला कहथिन कि हमरा मिल रहा के हम पी रही, अब बेचे वाला कहे कि बेचा रहे काहे कि लोग पी रहे, लोग पीते तो बेचेबे करते। हाँ हाँ, तब कैसे भी होते? अब वो कैसे पर लोग इल्जाम डालते रहते। तब सरकार बंद करी हम तब। भैया सरकार इतना नियम लाद दिया है और शराब है कि बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, ना बेचने वाला मान रहा है ना पीने वाला मान रहा है। बंद क्या है, तो होम डिलीवरी हो रहा है, पहले से भी ज्यादा है। हाँ। तो कैसे तो शराब देखिए भैया, जो जिस उद्देश्य से शराबबंदी किया गया है उद्देश्य तो बढ़िया है कि हम लोग के घर में शांति रहे, ये पालन नहीं हो पा रहा था, कहाँ क्या ठीक यहाँ प्रशासन जमाखोरी, प्रशासन खा रहा रुपया शराब से। प्रशासन खा रहा है ना जी, प्रशासन नहीं जान रहा है कि कहाँ शराब बिक रहा है। हाँ। तो प्रशासन तो हमारे इसी बात का फायदा उठा रहा है कि तो यहाँ सरकार का कमी है। हाँ। सरकार का कमजोरी है यहाँ पे। सरकार को कहाँ पेच कसना चाहिए कि शराबबंदी तनी बढ़िया से हो, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। पूर्ण रूप से बंद हो, नहीं और जी। प्रशासन को टाइट करना पड़ेगा जी। क्योंकि प्रशासन नहीं चाहेगा। जिस प्रशासन के एरिया में बिकता है उस प्रशासन को थाने से पूरा हटा दो, निलंबित कर दिया जाए। जैसे कि 12 गांव के मुखिया होता है, 12 गांव में कोई गांव में अगर बिकता है शराब तो मुखिया बुलाए थाना को, अगर थाना एक दिन नोटिस दे दे और ना बंद करे तो थाने को पूरा पुलिस से लेकर दरोगा तक के बड़ा बाबू तक के दूसरा एरिया में भेज दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए। इधर आइए थोड़ा। बहुत सारे लोग भैया बहुत सारे लोग कहता है कि शराबबंदी को लेके जो एगो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उन नंबर पर कंप्लेन करते हैं तैयो पुलिस नहीं आता है, ऐसा सच है क्या? देखिए, सभी माँ और सभी बहन, सभी को, कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म का हो, सभी एक है। मगर हमको इसी बात से कहना है कि आप यहाँ हम खड़े हैं शराब लेकर के, हमको पुलिस जान रहा है कि शराब लेकर खड़ी है, अगर छोड़ दिया जा रहा है तो उस नजरअंदाज कर दे रहा है। सही मिलेगा आपके जैसे 10 लोगों को और सही मिलेगा कि जब फलनवा बेच सकता है तो हम शराब बेच सकते हैं, हम पी सकते हैं। गांव में अगर कोई खराब रहता है तो सभी को पता चलता है कि फलाना आदमी खराब है। आए तो मुखिया को तो पता है, मुखिया खबर करे थाना में, अगर थाना अगर पैसा लेके छोड़ देता है तो तुरंत थाना को भी हटाया जाए, वहाँ से पूरा पुलिस, पूरा फोर्स जितना भी है स्टाफ उसको नया फिर से लाया जाए। तो भैया सही कर रहे हैं, तो पीने वाला तो भैया तनिए नहीं पीने वाला पकड़ा जाता है, अब बेचने वाला पकड़े में नहीं करता है। ना सही बात है, पीने वाले को पकड़ता है, क्यों पकड़ता है? इसका बेचने वाला भी पकड़ाता है, उसका दारू लेके चल जाता है, लेकिन पीने वाला को पकड़ गया 5। भैया एक बात बताइए, एक चीज जो हम सोच रहे हैं कि बिहार में हमको नहीं लगता है कि शराब सब आदमी शुद्ध पीता है, तो कुछ ना कुछ तो आगे चल के या भी स्वास्थ्य को भी लोगों को नुकसान हो रहा है। हमको लग रहा है अगर बढ़िया से शराब को बंद कर दिया जाए, शराब लोगों का छूट जाए तो इससे अच्छा बात और कुछ नहीं है। लोगों का शराब छुड़वाया कैसे? हम देखे हैं कि महापर्व होली है, जब दारू बंदी हुआ था तो होली में हमेशा मार होता था, दारू जब चालू था तो जब दारू बंद हुआ तो होली में देखें कि बहुत आराम से सब होली खेल रहे हैं और पी रहे हैं, जो पी भी रहे हैं तो लुक के पी रहे हैं, पीने के बाहर जाके हल्ला गुदाल कर रहे हैं। अब पहले आज़ादी नहीं है, आज़ादी नहीं पीने का, अगर पी के जा रहे हैं
दारू भी चाहिए, दारू पीने का आजादी भी चाहिए। तो आजादी नहीं, आज़ादी के सब बात सजा भी है। दारू आदमी पी रहा है, लेकिन दौर से आदमी रोड पर नहीं जाता है कि भाई निकलेंगे तो पकड़ लेगा। लेकिन भैया एक बात बताइए, शराब अगर छूट जाता है, चलिए आपका उम्र हो गया, आपका ये है कि हमारे दारू नहीं छूट रहा है, लेकिन लड़का बच्चा को जो आदत लग जाएगा, कोई क्यों माँ बाप चाहेगा कि हमारे बच्चे को शराब का आदत लग जाए? तो वैसे जिनको गलती से आदत लग गया है, भैया सुनिए ना, तो जिनको आदत लग गया है उनका आदत कैसे सुधार जाए? आदत की कोई दवाई नहीं है, समझ गए, कोई दवाई नहीं है। जिस दारू नहीं मिलेगा आदमी पिएगा, समझ गए। यहाँ तो दारू वाला कहेगा कि ना पिएगा ना हम बेचेंगे, न दारू तो यहाँ खुलेआम बिक रहा है। जाइए रोड किनारे सगरों दूर में दारू बिक रहा है। दारू कहाँ बंद है? आप चालू हो गया सब, दारू बिक रहा है, दारू हर जगह मिल रहा है। खरीद के लाते हैं, नंबर पर दारू बिक रहा है। वहीं से खरीद के लाते हैं। हाँ, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, पहले हम हम खगौल के रहने वाले हैं। हम लोग पहले 500 में खरीदते थे, 400 में खरीदते थे, आज 2000 3000 में पी रहे हैं। अच्छा भैया, तो दारू जब तक ना छोड़वा तब तक कैसे छूटते ही छूट में नहीं करेगा, मरने के बाद छूटेगा। दारू तो चालू होना चाहिए। ये चीता पर छोड़ रही है। मरे के बाद भी कहेंगे कि हमरा से ज्यादा एक बात है कि दारूबंदी से, पहले रुक जाइए, दारूबंदी से जो पी के डांस करता था बरियाती में चाहे कुछ में, आज दारू है तो कोई डांस नहीं कर रहा है, अब उसके जगह लेडीज डांस कर रहा है। अब लेडीज बरियाती जा रहा है। दारू बंद होने से ये मजा आया कि अब लेडीज बरियाती जा रहा है। पहले में ये भी खबर देखे थे कि एक बार एक शादी में कुछ बाराती वाले डांस मतलब शराब पी के आ गए, लड़की शादी नहीं की, लड़की जो है बारात को ऐसी खाली विदा कर दी। तो ये सब तो चलिए देखने को मिलते रहता है, लेकिन हमारा सोच ये है कि शराब लोग पिए ही क्यों? शराब लोगों का छूट जाए, क्योंकि शरीर को नुकसान जो पहुंचा रहा है, ठीक है सरकार बाद में पकड़ेगा, सरकार बाद में सजा देगा, लेकिन अगर हम चले गए तो मेरे परिवार को दूसरा तो आदमी नहीं मिलेगा। नहीं, कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अब शराबी पीने वाला ही बोल रहा है कि हमसे नहीं छूटेगा, तब उसका कोई इलाज नहीं है। चीता पे खुद भाई साहब बोल रहे हैं कि मरने के बाद छूटेगा, अब छूटने वाला बात है नहीं। तो उसके के बाद भी भैया कहेंगे हमरा सेजिया दान पर दारू 2 बोतल चढ़ा दी। चढ़ाने वाला खतरनाक अफीम चढ़ा साहब जो निकला हुआ, जो सुई भोग के ले रहा, जमान लड़का सुई ले रहा शुरू हुआ है कि शराबबंदी के बाद हाँ, शराबबंदी के बाद सब ज्यादा बढ़ गया। शुरू हो गया है। भैया एक बात बताइए, बिहार में सुनिए ना, बिहार में एक समय पर बड़ी नक्सलाइट मिलता था, अब नक्सलाइट कहूँ नहीं है, तो इतना खराब चीज जब चला गया तो शराब काहे नहीं जा सकता है? शराब कहाँ से चल जाएगा? जेबे नहीं करेगा शराब। कहाँ दिक्कत आ रहा है? दिक्कत आ रहा है झारखंड से, पूरा यूपी से दारू बिहार में अबे करा, प्रशासन से थ्रू प्रशासन ले रहा है, पैसा पास कर दे रहा है दारू। घूम फिर के इल्जाम प्रशासन पर बड़ा होता है। प्रशासन तो नहीं है, प्रशासन ऐसा क्या करता है, क्या बदमाशी करता है? बदमाशी पैसा देता है, प्रशासन छोड़ देता है गाड़ी के, जाओ लेकर। तो कैसे टाइट किया जाए? अगर किसी पुलिस वाले के अंदर में ऐसे दारू पास हो जाए, दारू मिल जाए, तो उसका क्या करना चाहिए? क्या सस्पेंस होगा, सस्पेंड होगा और क्या होगा? तो साहब जब जिंदगी भर रिटेट कर दीजिए। भैया एक बात बताइए, सरकार नियम ला दिया, नियम का पालन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। गड़बड़ी आ रहा है, प्रशासन के द्वारा गड़बड़ी आ रहा है। भैया इधर ना, बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जब तक जागरूकता नहीं फैला जाएगा तब तक शराब बंद नहीं होगा। देखिए बहन जी, है ना, जब तक समाज कॉन्शियस नहीं होगा सुधरने वाला नहीं है, प्रशासन से नहीं सुधरने वाला। प्रशासन को तो मैंने यहाँ तक सुना है, मैं जमशौद में हूँ, कि मुसहर टोली में छापा मारा है और एक्साइज वाले ने किसी महिला मुसहरीन का मंगलसूत्र तक ले लिया है। ये मुझे सुनने में आया है, ये हाल है। तो जब तक समाज जागरूक नहीं होगी तो फिर तो कई बार तो शराब पकड़ने के लिए पुलिस वाले जाते हैं, खुद ही मार खा के आ जाते हैं, उन पे खुद ही पथराव हो जाता है। तो पथराव तो होगा ही। सबसे पहले उनके रोजगार पर ध्यान दीजिए। वो क्या करेंगे बेचारे शराब बंद करने के? तो ईंटा पत्थर खाएंगे? उनके लिए रोजगार दीजिए, कोई उद्योग दीजिए छोटा मोटा। भैया लेकिन एक बात बताइए, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर रोजगार नहीं है तो लोग शराब बेच रहे हैं। सुनिए ना, हम आज समुदाय शराब बेच रहा है, इक्का दुक्का बेचता उसकी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक खास समुदाय पर आप क्या दे रहे हैं? मुसहर को क्या दे रहे हैं आप? बिल्कुल अलग अलग जात के नाम पर राजनीति तो खूब होता है, फलाना वोट बैंक हमारा है, फलाना वोट बैंक। बदनाम है कि मुसहर में अब उससे ज्यादा तो ऑनलाइन मिल रही है शराब, एक से एक शराब मिल रहे हैं।
ऑनलाइन मिल जा रहा है। कि अभी चलिए मान लीजिए जिनका उम्र हो गया उनका तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपके जैसे जो नौजवान हैं उनका किसी का माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा जो है उसको शराब का जो या फिर शराबबंदी के बाद जो स्मैक तमस्मैक चला है ये सब का आदत लग जाए। कैसे इस जनरेशन को सुधारा जाए, कैसे ठीक किया जाए? इस जनरेशन को सुधारने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसकी माँ बाप की होती है। माँ बाप का तो सुनता नहीं है। अभी का जनरेशन का बाल बच्चा जो होता है, पहले का जनरेशन हम लोग थे कि माँ बाप एक बार डांटा था, हम लोग वो काम नहीं करते थे दोबारा। लेकिन अभी का अगर जनरेशन क्या है कि माँ बाप अगर डांटता है तो उस काम को वो दोबारा लोग करता है। माँ बाप को हिम्मत ही नहीं है कि माँ बाप को हिम्मत ही नहीं है। अभी यही बात है, यही बात है कि माँ बाप को हिम्मत नहीं है। तो हम लोग की मम्मी मार को करती थी, कहती थी रोगी और मारेंगे। याद है, चप्पल जूता सब चीज से मारती थी, कलछुन बेलना सबसे मारते थे। लेकिन अभी जो है ना, अभी का जनरेशन है ना, वो माँ बाप से डरता ही नहीं। लेकिन चलिए ठीक है भैया, हम आपका ये बात मानते हैं कि अभी का जनरेशन पहले का जनरेशन में अंतर था, लेकिन जो भी है बच्चा तो अपना है कि नहीं? चाहे जो भी तरीका हो उसको ठीक तो करना पड़ेगा। डर तो माँ बाप को भी होता है ना, बच्चा अपना डर तो माँ बाप की होता है। वो तकलीफ है, उसको कुछ भी तकलीफ होता है तो माँ बाप डरता है, होता है कि नहीं? तो ये चीज बच्चा लोग नहीं सोचता है, समझता ही नहीं है। हमको लगता है कि शराबबंदी के लिए जागरूकता बड़ा जरूरी है। हम अक्सर बात करते हैं तो लोग ये जरूर बोलते हैं कि जागरूकता बहुत जरूरी है। जब तक जागरूक नहीं होंगे, शराब हमको नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे फैमिली को नुकसान पहुंचा रहा है, हम और पूरे समाज को। अगर मान लीजिए कोई शराब पी कर आ रहा है तो आप सपोज दैट देखिए कि पूरे मोहल्ले को गंदा कर रहा है, गाली गलौज कर करके। अब अगला आदमी अगर बोल भी रहा है तो क्या बोलेगा उसको? बोलेगा कि भाई शराब पी कर ये कर रहा है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। भैया कहीं ना कहीं सरकार की तो बहुत बड़ी ढिलाई है कि नहीं? कि शराबबंदी हुआ, नियम लागू कर दिया गया, लेकिन दूसरे को कसने से पहले तो प्रशासन का जरूरी है कि प्रशासन के अंडर से कैसे निकल जाता है। मैम कोई एक ऐसा देश बताइए जो विकसित देश हो, जहाँ पे शराबबंदी हो। यहाँ पे भाजपा नीतीश जी का सरकार है, हम किसी सरकार का न पक्ष में है न विपक्ष में, जैसे निष्पक्ष। हाँ, ये शराबबंदी अगर अच्छा चीज़ रहता तो मोदी जी से क्यों नहीं कहा कि पूरे भारत में शराबबंदी हो जाए ताकि बिहार में शराब नहीं पहुँचे। ये लैंड लॉक राज्य है, स्टेट है, ये पॉसिबल है। बगल में नेपाल है, हर जगह प्रशासन नहीं है, प्रशासन के लोग दोष देता है, हर जगह तो प्रशासन नहीं है। प्रशासन के दोष कैसे नहीं देगा? अब कहीं बीच से घुस जा रहा है, सीमा पर से घुस जा रहा है, प्रशासन पकड़ने नहीं जा रहा है, तो प्रशासन को कैसे लोग दोष नहीं देगा? इंसानियत में 100% इंसान है, प्रशासन में भी वैसा ही है। 20% वैसा है जो वो गलत काम करता है। लेकिन ये मैम बात मानिए, बगल में यूपी है, इतना बड़ा बॉर्डर है कि अगर आप पूरा इसको घेराबंदी भी कीजिएगा तो शराबबंदी नहीं रुक सकता है। ये नीतीश जी देखिए, ये उड़ता पहले पंजाब सुने थे, ये उड़ता बिहार हो गया है और आप खुद अपना आँख से देख रही हैं। आज छोटा छोटा बच्चा हमारा गाँव में कभी स्माइक नहीं गया था, आज हमारा गांव में करीब गांव तक पहुंच गया है। आखिर क्यों ही पहुंच रहा है? पहले का देखिए, शराबबंदी विफल है, किस लिए बोल रहे हैं? शराबबंदी अच्छा चीज़ है, ये हम मानते हैं मैम। शराबबंदी अच्छा चीज़ है। नीतीश जी का बहुत मतलब कठिन वाला ये फैसला था, इसमें कोई नहीं। पहले का स्टूडेंट लोग क्या करते थे कि कहीं पार्टी सार्टी मनता था तो बियर का इस्तेमाल करते थे। अब जो है ना वो ड्राई नशा पर चला गया, गांजा स्माइक पर, सुलेशन पर। तो अब बिहार में आ गया जिसका हम लोग कभी नाम भी नहीं सुने थे। हम लोग जानते भी नहीं थे कि यही भी कोई नशा होता है जी। सुलेशन तो पता नहीं क्या तो क्या, ऐसा चीज से लोग नशा करता है जिससे हम लोग जिंदगी में नहीं सोचे थे। व्हाइटनर से लोग नशा कर रहा है। बोल तो रहे हैं मैम कि अभी मेरे पैकेट में मोबाइल है, अगर बाजार में जाए, अगर उधर से घूम के आए, मोबाइल रहेगा कि नहीं रहेगा पैकेट में? सब स्माइकर का है, सब स्मैकर सकता। हाँ। यहाँ तक कि भैया दीदी दारू बंद कराना चाहिए। सबका जीवन बर्बाद हो रहा है, पी के आता है, बेटी के माई के बाल बच्चा के मारता है। प्रशासन वाला कस नहीं रहा है। दारू बंद ना होता है, खाली वोट मोती लेथिन। अच्छा एक बात बताओ चाची, तो शराब बंदी है तो लोग कैसे दारू पी लेवा थी? भगवान जाने कैसे, आखिर बिक्का तरह पिया है ये, अपने से बना कर पी ले है। बनाहू का तो पी रहे ये लोग ना, बनाहू के तो पी रहे ना, सब बेचा बन रहे मोहल्ले में ना बहन। दारू केतना काजिन कहाँ से पी ले है, घर में आके मार पीट कर है, सब फेंक फाक कर है, बाल बच्चा लेके बाहर भूख मरे थे। सब पर कही थी, सब पर कही हुआ कि अगर आपके अंडर में शराब मिला तो आप ही को निलंबित किया जाएगा, तो उसका हिम्मत है कि शराब बेचने दे देगा? प्रशासन को यदि सस्पेंड कर दिया जाएगा तो कभी सस्पेंड कर उसका अलाउ किया जाए कि जिसको प्रशासन के क्षेत्र में दारू पकड़ा जाएगा उसको सस्पेंड
किया जाएगा। शराबियों का क्या इलाज है? शराबबंदी तो चलिए ठीक है, जैसे पालन होगा तो होगा, लेकिन इस शराब पीने वाले को भी सुधारना पड़ेगा, उनका भी काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो प्रशासन है उस पर कार्रवाई करे, उसको चार्ज करे, कितना 10,000 फाइन लगेगा तब तक छोड़ेगा। मैं भुक्तभोगी हूँ अभी, अपना जीवन का अपना कहानी कर रहा हूँ। मैं यहाँ गाड़ी लगाकर लेबर खोजने गए अंदर, ठीक है, कोई दारू लेके आ रहा था, प्रशासन देखा वो दारू मेरे गाड़ी के पास फेंक के चला गया, ठीक है, वो मेरा प्रशासन गाड़ी मतलब कि गाड़ी से उठा के शाहपुर थाना ले गया और उसमें मेरा जो है ना 2 लीटर का केस दगा, 15,000 रुपया दे के जो है ना हाई कोर्ट से बेल कराया हूँ। अभी तक गाड़ी मेरा सड़ा हुआ है। मेरा शराब मिल रहा है, उसका मालिक का जिसका गाड़ी नंबर बताइएगा, हम पूरा उसका एविडेंस दे देंगे। आज ही मेरा गाड़ी जो है ना बेल लिए हुए हैं, उसके बाद ही मेरा गाड़ी जो है ना आज भी मेरा होंडा ड्रीम योगा था, आज भी मेरा गाड़ी जो है ना शाहपुर थाना में पड़ा हुआ। ही पता चल जाता है कहाँ से आया, एक कोई मालिक नहीं मिलता। जिस थाना के क्षेत्र में दारू छूता है उस थाना को जिम्मेवारी बनता है, उस थाना को जिम्मेवारी पकड़ कर उसको सजा देना चाहिए सरकार को। दारूबाज को सजा क्यों देता है जब उसका प्रखंड में उसका थाना के अंदर में दारू बिक रहा है तब न पी रहा है। आप लोग बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहा है कि शराब खराब चीज़ है। शराब का 3 गो रूप है। अगर एक पहला अगर है तो आप उसको दवा के रूप में लेते हैं। जैसे अगर हमारे फौजी भाई अगर शराब अगर खराब होता है तो फौजी को बॉर्डर पर नहीं दिया जाता। हमारा फौजी कितना बुलंद होता है, उसका 6 गो बोतल देता है कि 1 महीना में उसका कोटा रहता है कि 1 पैक का रोज है, 30 दिन का ही खोटा है आपका, है ना। कुछ लोग दवा के रूप में पीते हैं, कुछ लोग शराब के, कुछ शराबी के रूप में पीते हैं। शराबी हुए जो शराब पी के घर पे जाके अपने माँ को, बहन को, बीवी को, बच्चे को गाली बक रहा है, बच्चे को पढ़ाई नहीं करा रहा है, लेकिन अपना दारू पीने के लिए उसको बोलते हैं शराबी। और जो नहीं पिया हुआ है, हल्को पिया हुआ है, तो उसको आदमी को धर लेता है। तो भाई कर्जा गुआम लेके तो उसका औरत छोड़ाइबे करेगा। उसका बच्चा भूखे मरेगा तो कर्जा लेगा। गरीब आदमी इसमें मरता, अमीर नहीं मरता। अच्छा भाई दीदी एक बात बताइए, भैया एक मिनट। दीदी आपने कहा कि गरीब आदमी अगर थोड़ा सा भी पिए हुए है तो उसको उसकी माँ हुई या बहन हुई या बीवी हुई, उसको कर्जा लेके छुड़ाना पड़ता है। अगर हमको कभी भी अपने पति को छुड़ाने के लिए कर्जा लेना पड़े तो मेरा पति कैसा इंसान है, मेरा पति कैसा इंसान है कि उसको इतना समझ नहीं है कि मेरा बच्चा खाने का चक्कर काट रहा है। हम करते हैं अपार्टमेंट में काम, हम गए काम करने के लिए, मेरा पति गया साथी संघाती में, पिया नहीं था और उसका प्रशासन धर लिया। अब मेरा छोटा छोटा 5 गो बाल बच्चा है। अब आए तो हम रोने लगे, फिर हम 10 रुपया ब्याज लेके 15,000 रुपया लेके जाके छोड़ा 1 महीना पर। तब बताइए गरीब आदमी मर ही तो अच्छा तो एक बात बताइए दीदी, इतना अब लोगों को भी चिंता नहीं है कि हम अगर दारू पियेंगे तो हमारा बीवी बच्चा सबको घसीट लेगा पुलिस? सुनिए ना, सरकार बड़का आदमी को नहीं धरता है, जब भी धरता है गरीब आदमी का। गरीब आदमी कर्जा गुआम लेके देगा पैसा, लेकिन अमीर आदमी नहीं देगा। अमीर आदमी का पल भाई रुपया है, उसका आदमी है। दीदी एगो बात बोलते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, जिसके पास दारू पीने का पैसा है तो उसको दारू से छूटने का भी पैसा रखना चाहिए, है ना। घर जब हम दारू पीने का पैसा जुटा ले रहे हैं, समस्या औरत जानता है। हम आप समझ रहे हैं कि प्रशासन मर्द है इसमें। सुनिए ना, पीने वाला को भी अपना परिवार के बारे में मर्दाना इतना सोचता ना, घर में खर्ची चाहे मत रहे, वो अपना डोज पीता है, लेकिन बच्चे भूखे मर रहा है, लेकिन प्रशासन तो उठा के ले जा रहा है ना। आपके घर के नजदीक में सबसे बड़ा किराना का दुकान कौन है? सबसे बड़ा किराना का दुकान अब तक बहुत सारा है लेकिन हम नहीं बना। अच्छा एक बात बताइए, उसमें कितना तक के साबुन मिल जाता है? अरे 5 रुपए का भी मिलता है, 50 रुपए का भी मिलता है। अगर उसमें एगो साबुन लेके चला है 5,000 रुपया का, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। 50 रुपया का साबुन क्यों लेके आता है? क्योंकि उसको पता है कि उसके एरिया में 50 रुपया का ग्राहक है। मतलब शराब बेचने वाला वहीं जाएगा जहाँ उसको पता है कि ग्राहक है, दूसरा जगह जाके वो अपना भट्ठा नहीं बैठाएगा। नहीं बैठाएगा, सही बात है। अगर हमारा बच्चा शराब के चक्कर में पड़ जाएगा, उसको प्रशासन तो बाद में धरेगा, पहले तो हमारी जिंदगी बर्बाद होगा, हमारा बच्चा का जिंदगी बर्बाद होगा। कोई दूसरा प्रशासन नियम ला देगा, हमारा बच्चा तो दोबारा नहीं लाके दे देगा। नहीं लगा देगा, वो तो सही बात है, लेकिन नहीं होना चाहिए, ये बिकना ही नहीं चाहिए। ये बात तो बिल्कुल आप सही ये बिकना ही नहीं चाहिए। ये कमी प्रशासन बोलिए, सरकार का बोलिए, ये कमी बताइए कि जब बंद कर दिए तो एकदम पूरा बंद ही होना चाहिए। हाँ भाई, आप फिर बंद क्यों ना, उसका नाम शराबबंदी क्यों दे रहे हैं जब बंदे नहीं है तो? शराबबंदी क्यों नाम दिया हुआ है? और जो गरीब आदमी पी रहा है, 10 का सामान 100 का लेके पी रहा है, तो इससे बढ़िया है कि चालू करो। कितना गरीब है भैया कि 10 का सामान 100 में ले लेना है? लेगा ना, उसको मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वो थोड़ा लेगा ना।
तो वो महंगा ले रहा है। चालू करना जरूरी है इसको, दारू को। हाँ, बंद कहाँ है? अच्छा, एक बात बताइए भैया, हम किसी भी महिला से पूछते हैं, लेकिन महिला ये नहीं कहती है कि शराब चालू। देखिए, महिला नहीं कहती है ना, तो सारे लोग को मार रही है, गरीब लोग को मार रही है। हाँ, और क्या? जो विक्रमगंज से आया था पॉलिथीन, औरत लोग भेजा था। मालूम है बिहार सरकार और नीतीश कुमार को ये मालूम है कि बिहार में शराबबंदी है। मेरे मालूम है, किसको नहीं मालूम? मेरे घर या आपको घर या किसी और पब्लिक के घर कहाँ चाह रहा है? मैडम ये कह रहा है कि चालू होना चाहिए। हम इनसे पूछ रहे हैं कि गार्जियन है, ये अपने बच्चा को दारू पीना सिखाएंगे? जैसे अच्छा से बंद कराइए इसको, अच्छा से बंद सिखा रहे हैं। आज का मैम, आज का नौजवान, कल का नौजवान जो थे, वो अगर दारू चालू था तो दारू आदमी पी 1 मिनट। पहले का नौजवान था, जमानी चढ़ता था, पहले जाकर के शराब पीता था, दोस्ती यारी में, पार्टी उटी में शराब पीता था। लेकिन आज का सिस्टम ऐसा आ गया है कि अगर पार्टी मन रहा है तो स्मैक से मन रहा है। डोज इतना गंदा ले, सब नीतीश कुमार का कर्तव्य है कि आज का नौजवान सब सुई ले रहा है, स्मैक पी रहा है। अगर मैम शराब चालू रहता तो अगर कोई भी नौजवान बच्चा है शराब पी करके घर जाता, उसका गार्जियन डांट लगाता या उसको घर के कैद में रखता। लेकिन आज का नौजवान है, सुई लेकर के जा रहा, किसी का नहीं सुन रहा, घर का सामान तक बेच दे रहा। एक बात बताइए भैया, एक बात बताइए, अगर कहीं पर कोई पोल भी गिर जाए तो प्रशासन को पता चल जाता है, सरकार को पता चल जाता है। इतने बड़े स्तर पर स्मैक आ जाता है, गांजा आ जाता है, तो जरूर पता चलता होगा कहीं ना कहीं। ये नहीं पता कितना स्माइकर रोड पे स्माइक पी करके भटक रहे हैं, पुलिस वाले देखता है लेकिन उसको टच नहीं करता। क्या स्माइकर ये नशेरी है? हमको मैम पता है। ये डिबेट नहीं होता है भैया, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं इस सबसे ये लोग इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन अगर हमको यही डॉलर पे बात करना होगा तो फिर हमको कोई और लोग को चुनना होगा। बताइए मैम, अगर बेचारा ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े हुए लिखे हुए रहते हैं, इसमें है कुछ ऐसा नहीं कर रहे, रुक जाओ एक मिनट, तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है तो ताली बजा रहे हैं। पढ़े लिखे, सुनिए, कुछ लोग पढ़े लिखे हुए हैं भी, तो उनको इस सब में रुचि नहीं रखते हैं कि क्या डॉलर कहाँ गिरा, कहाँ उठा। ये लोग के नहीं मालूम है 1 रुपया अगर गिरेगा तो भारत को कितना अरब रुपया का नुकसान होगा। कि समाज में अगर हम लोग को सुधार लाना है, तो आगे आइए ना, आगे। अगर समाज में हमको लगता है कि सुधार लाना है तो सबसे पहले जो युवा है वो अगर सही रहेंगे तो चलिए ठीक है, अभी जो भी है, लेकिन आगे का भविष्य बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि युवा भी जो है उस मैक और दारू के चक्कर में पड़े हुए हैं, कैसे उनको सुधार आ जाएगा? बिल्कुल मैम, चालू होना चाहिए दारू, है भैया, ऐसे तो और क्या है? कितना उम्र है? 18। ये पीते नहीं है, इसलिए बताते मैम, पीते नहीं, पीते नहीं है मैम, लेकिन देखते तो है ना, तो देखने के बाद लगता है कि वो चालू होना चाहिए। आप देखते हैं तो आपको लगता है कि चालू हो जाए? जी, क्योंकि बड़ा भाई अगर दारू पी के पड़ा रहेगा नहीं, ऐसा नहीं है, फिर भी अगर दारू पी के रोज आएंगे तो चलेगा। मान लीजिए, देखिए पीने वाला है तो पी ही रहा है, तो है ना। अगर मान लीजिए बिहार में अगर कहीं पर भी शराब का दुकान खुल जाए, अगर उसके बगल में कितना भी अच्छा मार्केट रहेगा, शाम के बाद महिलाएं वहां जाना बंद करेंगी। यहाँ खाली दारू पीने वाला का जमावड़ा यहाँ पर। सेफ्टी पे बात आ जाता है कि सेफ्टी नहीं हो पाएगा। ऐसे कम से कम पीने वाला को इतना डर तो रहेगा कि मुंह माके का कंप्लेन हम कुछ करने लगे, अगर छेड़खानी करने लगे या तो डर रहेगा, दूधुओं केस होगा, छेड़खानियों का केस होगा, दारू वाला। यस मैम, डर भी रहेगा। और फिर बोलते हैं ना, प्रशासन से थोड़ा सा डर तो बना रहना चाहिए। भैया ये बताइए, भैया कानून तो अपना जगह है, ये है, सुधार कैसे लाया जाए, दारू पीने का आदत कैसे छुड़वाया जाए? अरे तो दारू पिए के आदत छुड़वाया जाए। ये थी स्मैक पी के चल जा रहा है, 500 वाला पुड़िया ले रहा है, पी रहा है, ठीक है। दारू तो 100 रुपए में दारू पी के खा रहे हैं। गुटखा आप बना खाने के लिए ना, खाने के लिए तो खाइएगा, आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो अब शादी हुई क्या? शादी करके एगो जीवन के बोझ रखे, हाँ, एगो बाहर में रख ले, एगो यहाँ। यो गुटखा खा रहा, खर्चा बचा। अरे बोलिए, दारू चालू करने के लिए कितना करा? तो दोनों मिल के दारू पीवा, तो दोनों मिल के कितना लइकन बर्बाद हो गया। दारू पीवा तो करा तुरे कि 2 गो रख ले, दोनों मिल के। अरे रात में तो 75 हो जाता है, 2 गो तो कौन बड़ा। वाह वाह वाह, देख रहे हैं ना। तो देखिए कि मजाक मस्ती अलग चीज है, लेकिन शराबबंदी बहुत ही गंभीर विषय है। हमको लगता है कि जब तक इसमें जागरूकता का मतलब जागरूकता का जो एक अहम रोल है वो निभाना पड़ेगा, प्रशासन को भी, सरकार को भी। बार बार प्रशासन पर घूम फिर के बात आता है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का सही से पालन नहीं कर रही है। हमको लगता है कि जागरूकता और प्रशासन दोनों बहुत जरूरी कड़ी है शराबबंदी में। अगर इन दोनों को नहीं टाइट किया गया, इन दोनों को नहीं कसा गया, तो शराबियों को नहीं सुधारा जा सकता, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। बाकी आपके हिसाब से जरूर बताइएगा शराबियों का क्या इलाज है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।